नमस्कार दर्शकों, अभी तक में आपका स्वागत है। मैं ऋचा वर्मा हाजिर हूँ अभी तक की कुछ ताज़ा खबरों के साथ। तो आइए नजर डालते हैं अभी तक की ताज़ा खबरों पर। नूरपुर पुलिस ने नकली शराब बनाने वाले 2 लोगों को किया गिरफ्तार। लाखों की नकली शराब भी बरामद की। बिजनौर में अज्ञात लोगों ने लगाए सांसद मलूक नागर की गुमशुदगी के पोस्टर। लोगों ने कहा 1 साल से नहीं देखी सांसद की शक्ल। लॉकडाउन 5 के पहले दिन से ही रोडवेज बस सेवा शुरू। बिजनौर रोडवेज बस स्टैंड पर थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही लोगों को सफर की इजाजत मिली। बिजनौर में महिला थाना पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान। यातायात और लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर की कार्यवाही। नजीबाबाद पुलिस ने भी सघन चेकिंग अभियान चलाते हुए कई वाहनों का किया चालान। बिना मास्क लगाए बाहर घूम रहे लोगों पर भी कार्रवाई। किरतपुर पुलिस ने गोकशी के अभियुक्त को गिरफ्तार कर भेजा जेल। सिहारा के एमक्यू इंटर कॉलेज में क्वारंटीन अवधि पूरी होने के बाद 11 लोगों को घर भेजा गया। पालिका अध्यक्ष ने सभी को खाद्य सामग्री भी वितरित की। नजीबाबाद में दिखा अभी तक चैनल की खबर का असर। निजी चिकित्सकों ने अपने क्लिनिक के बाहर कराई सोशल डिस्टेंसिंग की व्यवस्था। बिजनौर के बरकातपुर चीनी मिल के बाहर लगी गन्ना किसानों के वाहनों की लंबी कतार। मिल प्रबंधक नहीं दे रहा ध्यान। कोविड-19 महामारी को देखते हुए भारत सरकार द्वारा घोषित विशेष आर्थिक पैकेज योजना के तहत प्रवासी श्रमिकों को उपलब्ध कराए जाएंगे किफायती रेंटल आवास। जिलाधिकारी रमाकांत पांडे ने बैठक कर अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। नजीबाबाद रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुरक्षा और सुविधाओं के लिए अधिकारियों ने किया रेलवे स्टेशन का निरीक्षण। शेरकोट के मोहल्ला कोटरा पठानी में कई महीनों से टूटी पड़ी पाइपलाइन से सड़क पर भरा पानी। नगरपालिका प्रशासन नहीं दे रहा ध्यान। अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण का शुभारंभ होने पर संभल में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने रंगोली बनाकर प्रज्वलित किए 101 दीप। अब खबरें विस्तार से। बिजनौर की नूरपुर पुलिस ने नकली शराब बनाने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए लोगों के पास से पुलिस ने 4 लाख रुपए कीमत की नकली शराब के पौए, 44 पेटी फाइटर मार्का शराब से भरी 15 कैन और 500 खाली पौए भी बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि ये लोग लॉकडाउन का फायदा उठाकर केमिकल से नकली शराब तैयार कर रहे थे। फिलहाल पुलिस ने अरविंद और विकास नामक 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। अपर पुलिस अधीक्षक लक्ष्मी निवास मिश्र ने खुलासा करते हुए बताया कि नूरपुर थाना क्षेत्र के चांगीपुर में अरविंद, विकास, राजू और शीशपाल लॉकडाउन का फायदा उठाकर केमिकल से बनी नकली शराब को जिले में बेचने का काम कर रहे थे। पुलिस अब नकली शराब बनाने के इस अवैध कारोबार में लिप्त बाकी लोगों की तलाश में जुटी है। बिजनौर से तुषार वर्मा की रिपोर्ट। ये जनपद बिजनौर अंतर्गत थाना नूरपुर के एक स्थान पे जहाँ पे बड़े पैमाने पर सादीलाल केमिकल्स जो शराब बनाती है उसके खाली बूटने रैपर 40 पेटी इन लोगों ने शराब बनाई थी। उसे बड़े पैमाने उपकरण, तीव्रता मापक यंत्र आदि रखे हुए थे और ये लोग अवैध शराब तैयार करके सप्लाई करते थे। इसमें जो है हमारा स्वाट की टीम और स्थानीय थाना की टीम ने इनको पकड़ा है और लोगों के इसमें नेटवर्क तलाशे जा रहे हैं, कहाँ कहाँ इन लोगों ने सप्लाई किया है। जानकारी में आया है कि सरकारी दुकानों पे भी इन लोगों ने सप्लाई किया है। हर जगह चेकिंग कराई जा रही है और इसमें गिरफ्तार करके इनको जेल भेजा जा रहा है। पे रजिस्टर लगाया जाएगा। अन्य जो भी निरोधात्मक कार्रवाई होगी वो भी अमल में लाई जाएगी। लगभग कितनी कीमत की शराब है ये 10 लाख से ऊपर की कीमत। बिजनौर नगर की गलियों में एक सांसद को लेकर अजीब से पोस्टर चिपके मिले तो बात दूर तक पहुंच गई। दरअसल ये पोस्टर हैं बिजनौर लोकसभा सीट से बसपा सांसद मलूक नागर के।
बिजनौर की गलियों में जहां तहां सांसद मलूक नागर की गुमशुदगी के पोस्टर चस्पा हुए हैं। इन पोस्टर में सांसद के फोटो के साथ साफ तौर पर लिखा है, गुमशुदा की तलाश बिजनौर एमपी। इसके साथ ही सांसद की जानकारी मिलने पर बिजनौर की जनता को तुरंत सूचना देने की बात भी लिखी है। दरअसल 2019 लोकसभा चुनाव में बिजनौर की जनता ने बसपा प्रत्याशी मलूक नागर को भारी मतों से जिताकर सांसद बनाया था। स्थानीय लोगों का कहना है कि चुनाव जीतने के बाद सांसद बिजनौर में नजर ही नहीं आए। लोगों का कहना है कि मलूक नागर अपने पैसों के दम पर चुनाव जीते और चले गए, जिसके बाद अज्ञात लोगों द्वारा सांसद मलूक नागर की गुमशुदगी के पोस्टर चस्पा करा दिए गए। बिजनौर से तुषार वर्मा की रिपोर्ट। जी आपका? मेरा नाम मोहम्मद मोहसिन है। कहाँ रहते हो आप? बिजनौर में रहता हूँ। ये मलूक नागर के जो फोटो लगे हुए हैं मोहल्ले में, क्या है पूरा मामला? ये सांसद जी के, जब मैं सुबह उठा तो सांसद जी के गुमशुदगी के फ़ोटो लगे हुए थे। जब मैंने एक दो लोगों से पूछा तो लोगों ने कहा कि सांसद जी को 1 साल से ज़्यादा वक्त बीत गया, लेकिन सांसद जी हमारे बीच में नहीं आए, इसलिए किसी लोगों ने उनके गुमशुदगी के फ़ोटो लगाए। और सांसद जी पैसों के बल पर इस बिजनौर से लोकसभा का चुनाव जीत करके चले गए। ना तो जनता के मुद्दों की बात की और ना जनता से आकर के बिजनौर के अंदर मिले। जनता ने सांसद इसलिए बनाया था कि बिजनौर की जनता से आकर के मिले, लेकिन आज तक कोई भी सांसद नहीं आकर के मिला। इसलिए मलूक नागर जी को बिजनौर से सांसद बिजनौर की जनता ने ताज पहनाया था, लेकिन वो उस पर खरा नहीं उतरे, इसलिए आज बिजनौर की जनता ने मायूस होकर के उनकी गुमशुदगी के फ़ोटो लगवाए। लॉकडाउन 5.0 में जहां देश को अनलॉक करने की तैयारी शुरू कर दी गई है, वहीं यूपी में भी रोडवेज बस सेवा शुरू कर दी गई है। रोडवेज बस सेवा शुरू होने के बाद बिजनौर की जनता ने भी राहत की सांस ली। बिजनौर में बस सेवा शुरू होने पर दूसरे इलाकों में जाने वाले लोगों को काफी राहत मिलेगी। बिजनौर में करीब 2 महीने के बाद बस सेवा शुरू हुई। परिवहन विभाग और स्थानीय रोडवेज प्रशासन भी सरकार और विभाग की गाइडलाइन को फॉलो करने में जुट गए हैं। बिजनौर एआरएम ने बताया कि सरकार के निर्देशानुसार जनपद में बसों का संचालन कर दिया गया है। बस में सफर करने के लिए यात्रियों को मास्क लगाना अनिवार्य है। साथ ही प्रत्येक यात्री की थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही उन्हें सफर करने दिया जा रहा है। इसके अलावा सभी रोडवेज कर्मचारियों को सैनिटाइजर भी उपलब्ध करा दिया गया है। बिजनौर से तुषार वर्मा की रिपोर्ट। प्रदेश के अंदर गाड़ियां जाती थी, अंतर जनपदीय सेवाएं चालू की गई हैं। इसका अर्थ है कि जैसे हम दिल्ली या उत्तराखंड हम उन पे गाड़ियां नहीं भेज रहे हैं। दिल्ली के लिए हम कौशाम्बी तक का वाहनें भेज रहे हैं। जनपद में जो अंतर जनपदीय सेवाएं जो एक ज़िले से दूसरे ज़िले तक जाती हैं, उन पर गाड़ियां जा रही हैं और चालू कर दी गई हैं। लगभग कितनी बसों का संचालन? आज अभी तक हम 10 बसें लगभग भेज चुके हैं। यद्यपि वांछित यात्री नहीं मिले हैं, लेकिन जैसा प्रचार होगा, जैसा लोग पब्लिक को पता चलेगा तो यात्री वो चालू हो जाएगी। इसमें विभाग की तरफ से यात्रियों के लिए क्या क्या? सैनिटाइजर विभाग की तरफ से यह है कि हम किसी भी पैसेंजर को तब तक अलाउ नहीं कर सकते जब तक उसने मास्क ना पहना हो। दूसरी बात, हर परिचालक के पास सैनिटाइजर की शीशी दे दी गई है कि वो गाड़ी पे चढ़ने के पूर्व उनको जो है उनको सैनिटाइज कराएगा। इसके अतिरिक्त जो बस अड्डे से बैठ रहे हैं यात्री, उन सभी यात्रियों का हम थर्मल स्कैनिंग से उनका टेम्परेचर भी नाप रहे हैं। क्या कोई किराया अतिरिक्त लिया जा रहा है? जी नहीं, जो पहले किराया चलता था उसी किराए पर, कोई अतिरिक्त किराया नहीं लिया जा रहा है। नजीबाबाद रेलवे स्टेशन पर रेल यात्रियों की सुरक्षा और सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों ने रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। दरअसल 2 जून को काठगोदाम से देहरादून को और देहरादून से काठगोदाम को जाने वाली ट्रेन नजीबाबाद स्टेशन पर भी आएगी। कोविड-19 को देखते हुए यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए रेलवे निरीक्षण वाणिज्य आर.के. सिंह, यात्रा निरीक्षक आर.के. मीना, डिप्टी कमिश्नर वाणिज्य नीरज सिंह और नजीबाबाद तहसीलदार राधेश्याम ने रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। रेल में यात्रा करने वाले लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। साथ ही रेलवे स्टेशन से जाने और आने वाले सभी रेल यात्रियों का भी पूरा ब्यौरा रखा जाएगा। रेल यात्रा को लेकर अधिकारियों ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए। नजीबाबाद से अल्ताफ रजा की रिपोर्ट। दोनों गाड़ियों में आना जाना है।
अच्छा, उतरने वालों का भी है, आने वालों का? तो ये तो आपने चढ़ने वालों का चढ़ने वाला, उतरने वालों के भी हमें नाम पते नोट करने हैं। 4 कुर्सियाँ पड़ी हों, दूसरी टेबल हमारे लेफ्ट वालों के लिए लगवा, जिसमें 4-5 कुर्सियाँ पड़ी। अभी जब 26 पैसेंजर हैं तो 2 टेबल दीजिए, क्योंकि हमारा लेखपाल वाला जो यूनिट है वो नाम पता, कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, वो सब नोट करेंगे। और डॉक्टर साहब की एक टीम होगी, वो उनका टेम्परेचर नोट करेगी, उनका रजिस्टर बनेगा। लॉकडाउन खुलने के बाद प्रवासी श्रमिकों के लिए सुविधा वास्ते जो प्रवासी श्रमिक ट्रेनें चल रही हैं, तो कल हमारे नजीबाबाद पे एक ट्रेन आने वाली है, जिसके संबंध में निर्देशित किया गया है कि जो भी यात्री आएंगे और जाएंगे उनको हम लोग लिस्टिंग करेंगे, उसमें स्क्रीनिंग करेंगे। इस वास्ते आज यहाँ पे व्यवस्था दिखाई जा रही है, इसीलिए आज हम लोग यहाँ पे एकत्र हुए। खबरों में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होंगे अभी तक की नई खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए अभी तक। सबकी खबर, सब पर नजर, 24 घंटे पूरे सप्ताह हम पहुंचाते हैं आप तक आपकी बात। चाहे जैसे भी हो मुश्किल, कैसे भी हो हालात, हर घटना पर पैनी नजर, जिससे आप न रहें बेखबर। आपके जिले की ताजा खबरें मिलती रहें आपको, चाहे करनी हो बुलंद आवाज। मनोरंजन एवं खेल कूद की खबरों का पूरा हाल, आपके जिले के कार्यक्रम और जिले की हलचल। रहे हमेशा अभी तक की खबरों के साथ, सबकी खबर, सब पर नजर, 24 घंटे। ब्रेक के बाद हम एक बार फिर हाजिर हैं, तो आइए नजर डालते हैं अभी तक की बाकी खबरों पर। बिजनौर और नजीबाबाद पुलिस ने सघन चेकिंग अभियान चलाया। नजीबाबाद में भारी पुलिस बल की तैनाती के साथ नगर के मुख्य चौराहों पर चेकिंग की गई। चेकिंग के दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले दुपहिया वाहनों पर बिना हेलमेट या 2 से ज्यादा सवारी बैठाकर चलने वाले लोगों के वाहनों की चालान किए गए। इसके अलावा पुलिस ने बिना मास्क लगाए घरों से बाहर घूम रहे लोगों पर भी कार्रवाई की। नजीबाबाद से अल्ताफ रजा की रिपोर्ट। सवारी और भी लिख देंगे यार। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का शुभारंभ होने पर संभल के विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। मंदिर निर्माण का शुभारंभ होने पर संभल में विहिप जिलाध्यक्ष अजय कुमार शर्मा के निवास पर विहिप कार्यकर्ताओं ने रंगोली बनाकर और 101 दिए जलाकर खुशी मनाई। विहिप कार्यकर्ताओं ने शंखनाद कर गर्व और गौरव का प्रदर्शन भी किया। संवाददाता संजीव गुप्ता की रिपोर्ट। विश्व हिंदू परिषद का बहुत पुराना सपना, जो 500 वर्षों से हिंदू समाज जिस मुकदमे को लड़ रहा था और जीता है, तो अब विश्व हिंदू परिषद ने ये ठाना है कि हजरत मोहम्मद साहब के जन्म स्थान मक्का मदीना और वेटिकन सिटी ईसाइयों का जो पूजनीय स्थान है, उससे ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा सुंदर, ज़्यादा दिव्य और ज़्यादा भव्य हिंदुओं का भगवान श्री राम के जन्म स्थान अयोध्या का निर्माण किया जाए। इतना दिव्य और भव्य श्री राम मंदिर, जो संसार में इतनी दिव्यता भव्यता कहीं भी दिखाई न दे, ऐसा संकल्प पूरा करने के श्री गणेश अयोध्या में विधिवत हो चुका है। अयोध्या में इसकी शुरुआत होने के अवसर पर विश्व हिंदू परिषद तमाम हिंदू समाज में, पूरे विश्व के अंदर प्रत्येक हिंदू समाज को ये भान और ज्ञान कराना चाहती है कि हमारे गौरव का इतिहास, हिंदू साम्राज्य का ये इतिहास अब प्रारंभ हो चुका है। हम सब लोग खुशी दीप जलाकर, आज हमने 101 दीप जलाकर भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण पर जो खुशी व्यक्त की है, ये विश्व हिंदू परिषद के तत्वावधान में घर घर आज हमारे पूरे शहर में सभी लोगों ने दिए जलाकर अपने देहरी पर, अपनी चौखट पर, अपने घर पर, पूजा स्थान पर दिए जलाकर खुशी मनाई है कि अयोध्या में दिव्य और भव्य मंदिर निर्माण में अब कोई ईश्वरीय या काल्पनिक या बनाई गई कोई रुकावट ना आए, कोई विघ्न ना पड़े और यथावत जैसा हमारा सपना है हिंदू समाज का, वैसा ही मंदिर निर्माण हो, ये हमारी प्रभु से प्रार्थना है। खबरों में आज के लिए बस इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अभी तक की नई खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए अभी तक। नमस्कार।